यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपना सेक्शन देखेंगे यानी सीडीपी का जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था सीटेट का, वो पेपर आपका है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है आपका सीडीपी से, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का मानना था कि जो ज्ञान है, तो जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, तो क्या मानना था? ऑप्शन ए फर्स्ट है कि एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। रोंग। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। रोंग। यह आपका इसमें रोंग ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, ये भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन फोर्थ कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, बिल्कुल सही आपका है। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरक्शन विद मोर नॉलेज अदर्स, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट, यानी किशोर अवस्था के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत दी गई है। चलिए पहली स्टेटमेंट आती है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही आपका है। सेकंड ऑप्शन है कि किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, रोंग। थर्ड ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत सिर्फ आपके ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, कि एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, तो कौन करता है? जो महारत लक्ष्य अभिविन्यास है, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है। ऑप्शन फर्स्ट है कि अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये भी रोंग हो गया। थर्ड ऑप्शन पूछा है कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल यानी जो स्किल होती है और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको सुधारने पर ध्यान देना, बिल्कुल सही। यानी किसी को कोई भी जो वर्क होता है उसे करने के लिए जो हमारी स्किल होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने पर हमें क्या करना चाहिए? उसका फोकस करना चाहिए, तो यह आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन है, उसमें जो शिक्षक होता है, जो टीचर है, उसकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा जो वर्णन है वो कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है कि शिक्षक जो है, जो टीचर होता है, वो बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध जो सामग्री होते हैं, जो मटेरियल होता है, वो देता है। उसके साथ साथ और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जो आलंबन होता है यानी स्कार्फ फोल्डिंग जो आपका, एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो स्कार्फ फोल्डिंग जो पार्ट होता है यह आपका प्रदान करता है जब इसकी जो रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी to use symbols such as the letter X stand for an unknown numeral developed during dash and enables the children to learn dash। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की जो क्षमता होती है, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। क्या बनाती है? सक्षम यहाँ पर बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्ध, रोंग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणित, ये गणना, ये भी रोंग है। थर्ड ऑप्शन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता, रोंग। फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन ऐसा प्रश्न का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, कौन सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कि टू किल ए मार्किंग बर्ड का नायक कौन है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है कि टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सही है आपका कि टू किल ए मैकिंग बर्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन यहाँ पर आपका आता है क्वेश्चन 7 में असर्शन दिया गया है कि असर्शन है कि स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर, यानी छात्रों के अच्छे प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये सही आपका है। दूसरी स्टेटमेंट है रीज़न, यानी इसका जो तर्क है कारण है कि इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन लर्निंग, यानी जो भावनाएं होती है, जो इमोशन होती है वो सीखने में, जो सीखना होता है यानी लर्निंग, कुछ भी हमें सीखना है तो उसमें इमोशन है, जो भावनाएं होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है, रोल प्ले करती है। बिल्कुल सही दोनों, यानी अभिकथन भी और कारण भी दोनों के दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही आपका। और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, असर्शन की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वे आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पाठ्य पुस्तक और मीडिया में, जो पाठ्य पुस्तक है और जो मीडिया है उसमें विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो किसको यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेज यहाँ पर किया जाता है, तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट की जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उस पर क्वेश्चनिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है कि जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन है कि जेंडर को मजबूत करना, ये भी गलत आपका है। तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक आपकी है या फिर जो मीडिया उसमें विभिन्न जेंडर का जब प्रतिनिधित्व कितना और किस तरह से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण पूछने से जो किसको प्रोत्साहन मिलेगा, ये आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, तो शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, जो टीचर होता है, जो शिक्षक है, उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य एवं समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन आता है कि मतभेदों को असामान्य और प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, राइट है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पहला भी, यानी जो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन था कि जो प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश है, तो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट है उसमें, तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट की नॉर्मेटिव, रॉन्ग। सेकंड है कि डायनामिक, ये भी गलत होगा, डायनामिक जो है आपका बिल्कुल सही है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, ये आपका गलत है। और फोर्थ है समेटिव, ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर क्या, यानी जो प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है कैसा, यानी वहाँ पर गतिशील होता है, आकलन कैसा होता है, गतिशील होता है, डायनामिक आपका होता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आलोक
जो आलोक है वो सो द फॉलोइंग बिहेवियर्स होल्ड हेड इन एन अवेकड पोजीशन व्हेन रीडिंग, स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आई, फ्रीक्वेंटली रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आइज, कंफ्यूजिंग लेटर, दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल। तो आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है: पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो ये किसके संभावित लक्षण होंगे ये पूछा गया है। तो किसके संभावित लक्षण होंगे? ऑप्शन फर्स्ट की संचार संबंधी विकार, रॉन्ग। सेकंड है विजुअल प्रॉब्लम्स, यानी दृष्टि के संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन सेकंड यानी आंखों से रिलेटेड ये आपकी प्रॉब्लम है, दृष्टि संबंधित समस्या यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपके ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। असर्शन दिया गया है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। रीजन है कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में एंटर करता है, प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, जो विकास है वो नेचर में कंटिन्यूअस आपका होता रहता है। तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी सही दी गई हैं और जो आपका रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हो सकता है राइट आंसर आपका है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप एंड बाइज। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। रीजन है कि कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। शिक्षक कैसे है? चिंतनशील हो। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर, यानी इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, असर्शन भी और आपका रीजन भी, और रीजन का असर्शन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट कि केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि आलम्बन, यानी टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग ये आपका पार्ट भी इसको बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सही आपका है कि आलम्बन के माध्यम से जो छात्र है उसको सीखने का मार्गदर्शन देना, सीखने का मार्गदर्शन और उसको समर्थन करना, सपोर्ट करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि एक मिडिल स्कूल टीचर आपका है। आ मिडिल स्कूल टीचर वांट टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन कंसेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्राओं को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो शैक्षणिक रणनीति कौन सी होगी ये इसमें पूछा गया है कि छात्रों को छोटे समूह में, जो छात्र है, जो स्टूडेंट, उनको छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं उसमें वर्तमान मुद्दे पर, जो प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दा है, करंट इशू आपका चला हुआ है, उस पर शोध करने दे, उस पर क्या कर दे, यानी रिसर्च करने दे, शोध करने दे, और अपने निष्कर्ष जो भी उसका कंक्लूजन आता है उसमें उसे क्लास में प्रेजेंट करे। तो उसका जो भी उसमें जो कंक्लूजन निकले उसे आपका जो क्लास होती है, जो कक्षा, उसमें उसे प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद डैश व्हाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वो डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। तो विकास के क्षेत्र के क्या है, डैश आपका है। तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन फर्स्ट है कि भौतिक वातावरण, बस बाहर, गलत। सेकंड ऑप्शन है कि अधिक जानकार, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन, यानी उसमें यह आपका विद इन होगा, अंदर आपका होगा। तो अधिक जो जानकार होनी चाहिए अन्य, वो अंदर विद इन आपके होनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया
जो डिसलेक्सिया है, अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है जो शिक्षार्थियों की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो कौन सी एबिलिटी को ये आपके अफेक्टेबल करती है? ऑप्शन फर्स्ट, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय, रोंग। सेकंड ऑप्शन है भावनात्मक चित्र बनाने, ये भी, यानी न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिंबल, तंत्रिक या न्यूरोलॉजिकल या ध्वनियों के जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उन चिन्हों के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड जो होगा 17 का करेक्ट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया कि कौन सा समाजीकरण, जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उसकी प्रक्रिया की विशेषता है, कैरेक्टराइज आपकी है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि इट इज अ लाइनर प्रोसेस, यह एक रेखिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? रेखिक प्रक्रिया है, गलत। सेकंड ऑप्शन है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही आपका है। थर्ड ऑप्शन है कि इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है, ये भी सही आपका है। और चौथा ऑप्शन है कि इट टेक्स अ प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए आपका गलत है, बाकी बी और सी और डी तीनों जो स्टेटमेंट दी गई, तीनों के तीनों आपको सही है। एज सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसके लिए। तो बी सी डी इसमें सही होगा, ए आपका गलत है। तो तीनों जो आपके ऑप्शन है, तीनों में ए ऑप्शन आपका दिया गया जो कि गलत है। लेकिन जो आपका गलत होगा वो आपका, यानी जो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ होगा बी सी डी। इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है बी सी डी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, असर्शन दिया गया है, अभिकथन है कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल पेडागोजिकल स्ट्रेटजी एज वेल एज असेसमेंट। तो रीजन है कि द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड असेसमेंट। तो ये आपका है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें दोनों स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, ए स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन आपका गलत है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पली इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो निम्नलिखित में से बताना है कि एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, यानी 3 इसमें एग्जाम्पल हो गए, जो एग्जाम्पल नहीं है वो आपको बताना है। तो चलिए, ऑप्शन फर्स्ट आता है कि इनकरेजिंग कम्पिटिटिव एथल्स, यानी प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, रोंग। सेकंड ऑप्शन है जो एग्जाम्पल है, सेकंड है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही है कि विविध दृष्टिकोण का समावेश, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि उचित समावेशन का पालन करना, ये भी सही है। और चौथा है कि विभेदित निर्देश देना, ये भी सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन फर्स्ट की प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल नहीं है एक समावेशी कक्षा का, इंक्लूसिव क्लासरूम का। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि असर्शन यहाँ पर आपको दिया गया है कि द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव, एंड एज अ चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। रीजन है कि इंटेलिजेंसेबल कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। तो यहाँ पर किसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही, यानी ए स्टेटमेंट भी सही है, आर स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की सही तरह यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 कि अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategy would is an effective strategy in helping the student stay focused? Stay focused यानी एक शिक्षिका जो है उन्होंने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो एक प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? ऑप्शन फर्स्ट है कि माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ
सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल करेक्ट आपका है ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि असर्शन यहाँ पर आपका दिया गया है कि लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। रीजन है कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंटल। तो अभिकथन है कि वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, कर्मिक आपका है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है क्वेश्चन नंबर 23 में? तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, अभिकथन भी और तर्क भी, और जो रीजन है वो असर्शन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। रचनात्मक जो मूल्यांकन है उसके लिए पूछा गया कि कार्य की जो प्रगति होती है उसको दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि तो प्रभावी प्रणाली कैसे होती है, क्योंकि और पहला आता है कि इसमें ए कि दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है दे ऑफर इनसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये भी सही है। सी है कि दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, गलत। फोर्थ है कि दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, ये करेक्ट है। यानी ए बी और डी तीनों स्टेटमेंट इसमें आपकी सही है। ए बी डी स्टेटमेंट सही होगी तो ऑप्शन ए फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। निम्नलिखित में से बताना है कि संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत पूछा गया है कि जो मूल सिद्धांत है वो कौन सा होगा। तो मूल सिद्धांत आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि लर्निंग इज प्राइमरली अ पासिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो अधिगम है वो मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि शिक्षक जो है उसके छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, ये भी रोंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है कि अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, ये भी रोंग है। फोर्थ ऑप्शन है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ यानी स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, राइट आंसर आपका है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 कि द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरोल गिलिन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। जो तर्क था कौन सा तर्क, यानी जो केंद्रीय तर्क था सेंट्रल आर्गुमेंट था, वो पूछा गया कि सेंट्रल आर्गुमेंट था क्या। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी देखभाल की जो नैतिकता और नारीवादी जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन सेकंड जो होगा करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सेकंड राइट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है सुजाता। जो सुजाता है वो पार्टिसिपेट करते हैं कि ईगरली इन द डांस कंपटीशन ओनली बिकॉज सी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ क्या ऐसा सुझाता है। तो सुझाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेते हैं क्योंकि वह नगद का जो प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है सुझाता। तो सुझाता इसमें आपका है कि सुझाता है क्या। तो चलिए इसमें 27 में जो सुझाता है ऑप्शन फर्स्ट की असफलता परिहार शिक्षार्थ है, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, ये भी रोंग हो जाएगा। थर्ड कि बाहरी रूप से वो प्रेरित है, यानी इंस्टिंक्टिवली मोटिवेटेड, यानी वो बाहरी रूप से आपकी मोटिवेटेड है। ऑप्शन
फोर्थ है कि मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर, महारत उन्मुख शिक्षार्थी। रॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका है कि जो सुझाता है वो बाहरी रूप से मोटिवेटेड है, जो है प्रेरित आपकी है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो संग्रहित करने के लिए जो आवश्यक है वो कैसे आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट रिट्राइवल। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है अटेंशन, बिल्कुल सही है, यानी ध्यान देना, अटेंशन। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? कहाँ पर? यानी इर्द गिर्द वहाँ पर घूमता है। ऑप्शन फर्स्ट आता है स्वायत्त नैतिकता। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ये भी गलत होगा। और पारंपरिक नैतिकता यानी कन्वेंशनल मोरालिटी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका सीडीपी का है 30 क्वेश्चन कि एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाय। तो एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे दृढ़ता से जो वो प्रभावित कर रहा है, तो कैसे प्रभावित यहाँ पर करता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि विशेष छात्राओं से बहुत कम उम्मीदें रखना। रॉन्ग। यानी जो विशेष छात्र होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, उनसे कम एक्सपेक्टेशन रखना। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन आता है कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, यह भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, यह भी रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, राइट। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा कि रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट। ऑप्शन फोर्थ राइट है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये चलिए 30 के 30 क्वेश्चन जो हमने सीडीपी के अपने कवर कर लिए हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।